हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लास फॉर यू। तो इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगी मैरिजेस आर मेड। ये एक पोइम है जो लिखी है यूनिस डिसूजा ने। तो पहले आप थोड़ा सा यूनिस डिसूजा के बारे में जान लो, उसके बाद मैरिजेस आर मेड ये जो पोइम है इसकी समरी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। यूनिस डिसूजा एक इंडियन पोइट हैं और इनका जन्म हुआ है 1940 में और इनकी डेथ हुई है 29 जुलाई 2017 में। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एक इंग्लिश लैंग्वेज पोइट हैं, लिटरेरी क्रिटिक हैं एंड नोवेलिस्ट हैं। और इनके जो फेमस वर्क हैं वो भी देख लो। तो सबसे पहले है वुमेन इन डच पेंटिंग, सेकंड है वेज ऑफ बिलोंगिंग एंड थर्ड है अ नेकलेस ऑफ स्कल। तो ये जो पोइम है मैरिजेस आर मेड, इस पोइम की समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ पोइम का। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सोशल पोइम है और इसमें इंडियन मैरिजेस से रिलेटेड पोइटेस ने जितनी भी बातें बोली हैं वो कुछ हद तक बिल्कुल सही है। यूनिस की ये जो पोइम है ये हमें भारत के समाज में भी मैरिजेस को एग्जीक्यूट करने के तरीके के बारे में बताती है कि इंडिया में किस तरह से मैरिजेस को कंडक्ट किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। और मैरिजेस जैसे अगर लड़का और लड़की की मैरिजेस जब डिसाइड की जाती है तो उससे पहले जो है क्या क्या यहाँ पे प्रोसीजर रहता है, ठीक है। तो ये पोइम इंडियन मैरिजेस पर फोकस करती है। इस पोइम में पोइटेस ने लड़की की मैरिज के दौरान लड़की क्या सिचुएशन होती है, लड़की को क्या क्या फेस करना पड़ता है, उसके बारे में पोइटेस ने इस पोइम में बताया हुआ है। और इस पोइम से ये भी स्पष्ट होता है कि मैरिजेस में लड़की का रोल जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी कि ना के बराबर होता है, ठीक है। जो लड़की को मतलब कुछ भी बोलने या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के, अपने खुद के डिसीजन लेने का मतलब कोई भी फ्रीडम नहीं होता है। लड़की की शादी के जितने भी फैसले होते हैं वो लड़की का परिवार और सोसाइटी द्वारा ही लिए जाते हैं। तभी इस पोइम का जो टाइटल है वो है मैरिजेस आर मेड, मीन्स की जो शादियां हैं वो फैमिली एंड सोसाइटी बनाकर करती हैं। इसमें लड़का एंड लड़की के बीच में क्या कंपैटिबिलिटी है, उनके बीच में कैसी फीलिंग है, लव है या नहीं, इस चीज़ को नहीं देखा जाता है। तो ये जो लोगों का मानना है कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, ये बात बिल्कुल भी सच्ची नहीं है। तो जब लड़की की मैरिज होनी होती है तो लड़के वाले लड़की को एज अ फिजिशियन पूरा चेक करते हैं, मतलब कि वो लड़की को पूरी तरह से डिटेल्ड जो है उसको देखेंगे, उसको चेक करेंगे कि लड़की के लुक्स कैसे हैं, उसका कलर कैसा है, लड़की का कैरेक्टर कैसा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी वॉइस कैसी है, ये हर चीज़ जो है लड़की की चेक की जाती है। जैसे कि एक डॉक्टर जो है अपने पेशेंट को पूरा डिटेल में चेक करता है। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि लड़की की जो मैरिज है वो लड़के के साथ करानी है या नहीं करानी है। इसलिए ये जो पोइम है ये भारतीय समाज के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के विषय से संबंधित है। पोइम में ये भी बताया गया है कि शादी की प्रोसेस लड़की की फैमिली हिस्ट्री की छानबीन करने से स्टार्ट होती है और ये भी देखा जाता है कि जो लड़की के पिता हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, यानी कि मतलब वो फाइनेंशियली उसके पिता जो हैं वो स्ट्रांग हैं या नहीं हैं, या मतलब वो पुअर हैं या रिच हैं। तो भारतीय समाज में लड़कियों को सिर्फ एक वस्तु के समान ही माना जाता है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ इस पोइम की समरी। तो इस पोइम के जो लिरिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, तो आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। तो इस पोइम की जो नरेटर है वो पोइटेस खुद हैं। पोइटेस बताती हैं कि उनकी एक कज़न है जिनका नाम है एलेना, उनकी शादी की जानी है। तो इस दौरान जो पोइटेस की कज़न हैं एलेना, उनको कई फॉर्मेलिटीज़ से गुजरना पड़ रहा है जो कि एक ह्यूमन होने के नाते एलेना के लिए काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग है। एलेना के जो पति हैं, होने वाले पति हैं, जो दूल्हा है वो एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता है एंड दूल्हे का जो परिवार है वो एक आइडल एंड राइट मतलब दुल्हन की तलाश कर रहा है। तो इसलिए ये लोग दुल्हन यानी कि जो एलेना है उसकी फैमिली बैकग्राउंड की छानबीन करते हैं। लड़के वाले हैं वो इस चीज़ की जांच भी करते हैं कहीं एलेना के परिवार का कोई सदस्य ट्यूबरोक्लोसिस से प्रभावित तो नहीं है, या कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है उसकी फैमिली में जिसको मतलब वो जो मेंटली रिटार्डेड है या मेंटली क्रेजी है, ठीक है। इसके बाद वो ग्रूम का जो परिवार है वो एलेना की इकोनॉमिकल सिचुएशन की छानबीन भी करते हैं कि एलेना की जो फैमिली है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। दूल्हे के परिवार की जांच जो है वो यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद दूल्हे का परिवार एलेना की भी बहुत केयरफुली जांच करते हैं। वो एलेना की आंखों को देखते हैं, उनकी जांच करते हैं कि उसकी आइज़ में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। उसके बाद दूल्हे का परिवार एलेना के दांतों को चेक करते हैं कि कहीं उसके दांतों में कोई कैविटी तो नहीं है। तो दूल्हे का परिवार इवन दुल्हन के मल को भी एग्जामिन करता है ताकि यह पता चल सके कि कहीं उसके मल में कोई नॉन ब्राह्मण वॉर्म तो नहीं। मतलब आप
देख सकते हो कि किस हद तक एलेना को एग्जामिन किया जा रहा है उस लड़के वालों के द्वारा, ठीक है। तो इस सब के बाद जो है एलेना की फिजिकल अपीयरेंस को एग्जामिन किया जाता है लड़के वालों के द्वारा। वो देखते हैं कि एलेना जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती है और ना ही वो ज़्यादा हेल्दी होती है। हेल्दी इन द सेंस कि जैसे वो ज़्यादा हेल्दी वेल्दी नहीं होती है, मतलब थोड़ी पतली होती है, ठीक है। लेकिन जो एलेना का कॉम्प्लेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा फेयर होता है, तो लड़के वाले जो है उसको पसंद कर लेते हैं और उनका मानना है कि उसका जो फेयर कलर है वो उसकी बाकी कमियों की भरपाई कर देगा। यानी कि लड़की का जो फेयर कॉम्प्लेक्शन है वो कितना मैटर करता है लड़के वालों के लिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये इंडियन सोसाइटी की रियलिटी है, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा इंडिया में होता है और होता आ रहा है। मे बी इन फ्यूचर जो सिचुएशन है वो थोड़ी ठीक हो जाए, लेकिन इस पोइम में जो भी बातें बोली गई हैं वो ऑलमोस्ट ट्रू हैं इंडियन सोसाइटी के बारे में। तो अब मैं आगे आपको थोड़ा सा और बताती हूँ इस पोइम के बारे में। तो इसके बाद पोइम के लास्ट में बताया गया है कि जो एलेना है उसको फ्रांसिस्को एक्स प्रभु, जो उसका पति है, होने वाला पति उसका नाम है ये, उसके लिए जो है एलेना को सिलेक्ट कर लिया जाता है एंड एलेना को उसके लिए अब सुटेबल माना जाता है। तो यही थी इस पोइम की जो समरी थी, ठीक है। तो ये जो पोइम है ये हमें मैसेज देती है कि जब तक वुमेन मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में है तब तक वुमेन हमेशा सफ़र ही होती रहेंगी। यानी कि जब तक पैट्रियार्कल सोसाइटी है तब तक वुमेन कभी खुश नहीं रह सकती हैं, फ्रीली नहीं रह सकती हैं, वो सफ़र करेंगी ही करेंगी। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। मतलब जो पुरुष और महिलाएं उन दोनों में इक्वालिटी हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाए। तो अब मैं लास्ट में आपको ये बता देती हूँ कि इस पोइम का मेन थीम क्या है। तो इस पोइम में जो मेन थीम है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी। बिकॉज यहाँ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, फीमेल की फीलिंग्स, उसके थॉट, उसकी नीड्स, उसकी चॉइस को वेटेज नहीं दी जाती है। एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है बिकॉज इन इंडियन सोसाइटी मैन इज़ कंसिडर्ड टू बी द लॉर्ड ऑफ वुमेन। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पोइम समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 कीजिए यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार, समझो प्लीज़। एंड अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को मोटिवेशन भी मिलती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।